से कह सकता हूं कि ये करना केवल समय को बर्बाद करना ही होता है। आइए मेरे डोंट डू इट की लिस्ट में सबसे पहला नंबर है वेटिंग फॉर इंस्पिरेशन। हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि कुछ अचानक सा होगा और हम मोटिवेट होंगे। मोटिवेशन कोई एक दिन की बात नहीं है, एक सेकंड की बात नहीं है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम अपने लक्ष्यों को, जैसे जैसे हम अपने टारगेट को पूरा करेंगे, छोटे छोटे टारगेट बनाते चलिए, आपके अंदर अपने आप मोटिवेशन आता चला जाएगा। जब आपने विषय की शुरुआत की तो केवल एक टॉपिक रेडी किया, एक अध्याय रेडी किया, एक पार्ट रेडी किया, एक समय के बाद एक विषय रेडी होगा, फिर दूसरा विषय, फिर सिलेबस रेडी होगा, फिर पीटी, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू रेडी होगा। लेकिन शुरुआत करो आज से, अभी से, इसी समय से। अगर पीटी निकालना है, अगर एग्जाम क्रैक करनी है, अगर हमें इस परीक्षा को पास होना है तो इंस्पिरेशन के इंतजार नहीं होते हैं। आज से, अभी से, यही से पढ़ना शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारी पढ़ाई क्यों नहीं हो पाती। अगर मान लो पढ़ने का मन नहीं है तो जिद करिए कि कुर्सी पर बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, ना मोबाइल टच करिए, ना कोई चीज, मस्तिष्क सरेंडर करेगा और कुछ ही समय में आप पढ़ने की शुरुआत कर देंगे। आवश्यकता है आपको अपने अंदर के बातों को जिद पूर्वक पूरा करने की, न कि बाहर के इंस्पिरेशन की। बदलाव करिए अपने अंदर का कि आपको खुद से ही सारे काम की शुरुआत करनी है और आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। दूसरा टाइम वेस्टर, या जिसे हम कहते हैं कि लोग सोचते हैं वरिंग अबाउट द ओपिनियन ऑफ अदर पीपल। निश्चित ही कई लोगों के मन में आएगा कि मैं सिलेक्शन की बात सोच रहा हूं, बाकी लोग क्या कहेंगे, फैमिली वाले, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहेंगे। सबके सब लोग फेलियर हैं, इसलिए वो भी तुम्हारे बारे में फेलियर ही सोचेंगे, क्योंकि उन लोगों ने शायद बेहतर नहीं परिणाम लाए होंगे और इसलिए तुमसे वो उम्मीद नहीं कर सकते हैं बेहतर परिणाम की। तुम कैसे हारे हुए लोगों से उम्मीद कर सकते हो, और जो जीता हुआ व्यक्ति वो कभी तुम्हें डिमोटिवेट होने नहीं देगा। इसलिए थोड़ा सा भी टेंशन ना लो कि लोग क्या सोचेंगे। तुम्हें अगर 12-15 घंटे पढ़ना है तो लोगों को कुछ भी कहने दो कि वह पागल हो गया है, वो गलत रास्ते पर, वो गलत या फिर फेल हो जाएगा। उन बातों का कोई टेंशन ना लो। तुम नहीं करोगे तो भी वो बोलने वाले, और करोगे तब भी बोलने वाले हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर अपनी जिंदगी जीने की आदत डालो कि नहीं, मुझे करना ही है, और यही तुम्हारे अंदर का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन होगा। जिस दिन तुम लोगों के बारे में ये सोचना बंद कर दोगे कि लोग क्या सोचेंगे, उसी दिन तैयारी की सबसे बेहतरीन शुरुआत हो सकती है। दूसरा टाइम वेस्टर जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, और मैं ये देखता हूं कि हमारे समाज में ही नहीं, हमारे विद्यार्थियों में सबसे बार बार यही तनाव आता है कि क्या होगा, जो होगा वो बाद में देखा जाएगा, अभी क्या कर सकते हो वो जरूरी है। बिना इस बात को सोचे कि लोग क्या सोचने वाले हैं, आप बिल्कुल ताकत से लग जाइए। ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, जो आपको बेटर लग रहा है वही से शुरुआत कर दीजिए, पर इसमें कोई तनाव मत रखिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो हर बार कुछ ना कुछ कहेंगे। इसलिए जरूरत है आपको इस बात को समझने की कि लोगों का 1% का भी टेंशन नहीं है, क्योंकि सफलता के बाद यही वो सारे लोग हैं जो सबसे पहले तुम्हारे से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तीसरा टाइम वेस्टर, या तीसरा जो बात मेरी लिस्ट में है, कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग। सच में बंद कर दीजिए इस बातों को लोगों को बताना, या बंद कर दीजिए इन बातों को दोहराना कि आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास बेहतर एजुकेशन नहीं है। मेरे हिसाब से पूरे पृथ्वी के 800 करोड़ लोगों में आप गिने चुने लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई को प्राप्त करने का सबसे बड़ा टारगेट अचीव कर लिया है। आप उन गिने चुने लोगों में हैं जिनके पास इतना संसाधन है कि वह अपने जीवन को नहीं, हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदल सकते हैं। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि आप जब भी आपको लगे कि आपके पास किसी चीज की कमी है, कल्पना करिएगा उस ग्रामीण महिला के विषय में जो दिन रात मेहनत कर रही है, मजदूरी कर रही है, बहुत ही न्यूनतम संसाधनों पर, बहुत ही न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर और बहुत ही न्यूनतम रिस्पेक्ट पर। आपको आदत डालनी है शिकायतें बंद करने की, क्योंकि इन शिकायतों को अगर आप बार बार दोहराएंगे तो ये आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। और आप किस बात के लिए ब्लेम कर रहे हैं? आपके अंदर 206 हड्डियां, 639 मांसपेशियां, बेहतर एक लाइफ स्टाइल आपको मिली है,
बेहतर लाइफस्टाइल का मतलब मैं आपको एक बात बता दूं कि विश्व में बेहतर कपड़े और बेहतर भोजन बड़े मुश्किल से 8 से 10% लोगों के पास उपलब्ध है। और मैं कहूंगा कि ग्रेजुएशन तक पहुंचने वाले आप खुशकिस्मत लोग हैं, आपके पास कोई चीज की कमी है ही नहीं। आदत डालिए अब ब्लेम बंद करने की, क्योंकि जब आप शिकायत करते रहते हैं, आप भागते हैं, आप कोशिश करते हैं छुटकारा पाने की, आप कोशिश करते हैं कि किसी न किसी प्रकार से आज टल जाए। आज टलने का सबसे बड़ा रीजन होता है आपकी शिकायत, और इसके लिए जरूरी है बिल्कुल भी करनी नहीं है शिकायत की भोजन नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अरे जितना है उसको पहले बेहतर करने का प्रयास करो। मेरे हिसाब से गरीब पैदा होना कोई दोष नहीं है, लेकिन गरीब मरना जरूर पाप गिना जाना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने आप को परिवर्तित करने के लिए शायद ही कोई कदम नहीं उठाया होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति तो हो ही नहीं सकती है कि इस पृथ्वी पर वो अपने जीवन को बदलने का प्रयास करे और असफल हो जाए। लाइए बदलाव, अब शिकायतें बंद कर दीजिए।